दोस्तों आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि बचे हुए हैं टाइम कम, और इसी कम टाइम में अगर आप आरबीआई के असिस्टेंट एग्ज़ाम को टारगेट किया है दोस्तों, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी फुल स्पीड से करनी हो। दोस्तों कोई इधर उधर में टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने 2023 में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करनी चाहिए। कम समय में करना है दोस्तों, धुआंधार सीरीज खेलने वाली है। और चलिए पहले कम समय में करके बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को कम समय में कर लेते हैं बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों अच्छे से देखते हैं आप कम टाइम में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इतना समय नहीं लेना दोस्तों। आइए दोस्तों, आइए क्या करो दोस्तों, तो 16% ऑफ 200 क्या करो दोस्तों, इसके बारे में समझिए। तो ये कितने का स्क्वायर रूट है, 4 का। 4% कितने का, 200 का। परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ देखें 6 सत्ती 42, 7 7 तट्ठे 56, 560, 560 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 568 x बराबर क्या समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं उतारना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है और उसी में सॉल्व करना है। समझ रहे हैं दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ऐसे तो आपको हो जाना चाहिए था, बस बच्चे अगर ये भूल जाएंगे कि नहीं हो पाएगा तो ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या, हुआ या नहीं हुआ, इतना समय नहीं लेना दोस्तों। अगर आप किसी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अधिक टाइम ले रहे हैं मजा नहीं आने वाला, ध्यान देंगे बच्चे। आइए दोस्तों क्या करो दोस्तों, 1225 कितने का होता है दोस्तों, 25 का होता है। 25 25 625 1225, सॉरी दोस्तों 1225 कितने का स्क्वायर रूट है दोस्तों, तो 35 का। अब 35 में भाग देना है 5 से तो 7 हो जाएगा, 7 को 8 से तो 56। यहाँ क्या करा दूँ दोस्तों, 36 6 का स्क्वायर कितना, 36 को डबल करिएगा 72, लेकिन 72 माइनस का है, इस साइड लेकर के आइएगा प्लस का हो जाएगा 72, इसमें जोड़ देना 8 हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे, देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों हुआ क्या, कम समय में करने का प्रैक्टिस करिए। जितना कम समय अभी आप एग्जाम क्लास में देंगे दोस्तों, उससे भी कम टाइम आप अपने एग्जाम हॉल में देंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो स्पीड के साथ ही चलना होगा। ये बात तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। समझ रहे हैं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। आइए क्या करो दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या करो दोस्तों, क्या करा है, आइए इतना टाइम नहीं लेना। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169, जिसको 4 से गुना करना है तो कितना जो है 16 चौके 64 और 3 67, 9 चौके 16 चौके 64 और 3 67 और 676, 12 8 96, मतलब 8 इसमें से घटा दीजिएगा तो 8 ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, 16 का स्क्वायर 256, इसमें क्या करना है, जोड़ देना। अब जोड़ दीजिएगा तो 8 6 कितना 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। 954 x बराबर क्या समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए आज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताएंगे और कल से तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी इसमें लेकर के आएंगे दोस्तों। चलिए अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या आप लोग इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते दोस्तों। समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। चलिए अच्छे से सॉल्व करके बताइए। चलिए हुआ क्या दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। इतना टाइम नहीं लेना, इतना अगर आप टाइम ले रहे हैं दोस्तों
इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 6 से भाग देना है। अब इसको पहले सॉल्व करते तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया। अब 6 दूनी 12, 6 का ही 6, मतलब 6 दूनी 12 21 आ जाएगा। 260 इस साइड ला करके जोड़ दीजिएगा तो 6 अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 281 एक्स बराबर क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा, डाउट क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन हुआ क्या दोस्तों? अच्छे समझ में आ रहा, समझ में आ रहा नहीं हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? हुआ क्या? नहीं हुआ? इतना समय ले रहे हैं आप लोग, बहुत मजा, कम मजा दोस्तों, कम टाइम लीजिए। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, 46% ऑफ 250, तो 46% कितने का दोस्तों? तो 250 का 46%। ध्यान से देखने वाली बात है। ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं, 23 कर देते हैं और 2 इसको दे देते हैं, तो ये 500% 500 हो जाएगा। 500 का 23%, 23 पंचे 105 आएगा। सॉरी दोस्तों, 23 पंचे 115 आएगा, तो 115 मतलब 115 हो जाएगा। 60% ऑफ 230 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 230 का 60% डबल जीरो खत्म किया। 23 का 6 गुना, अब 23 का 6 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 का 6 गुना 120 और 18 मतलब कितना हो जाएगा? 138 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा दोस्तों और 2 हो जाएगा। 253 एक्स बराबर क्या समझ में आया दोस्तों? 5वां क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों। अब चलिए आप सभी के सामने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करिएगा। और उससे पहले दोस्तों, आप आरबीआई के असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरबीआई के असिस्टेंट एग्ज़ाम को टारगेट किया है। होली ख़त्म, अब तो कोई फेस्टिवल अभी नहीं है दूर दूर तक। जब दूर दूर तक कोई फेस्टिवल नहीं है तो माइंड को, आप अपने माइंड को कांस्टेंट करिए और कांस्टेंट करने के साथ आप अपने माइंड को एक बात बताइए कि हमें आरबीआई में असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब चाहिए। बस एक सीट के लिए, एक सीट की तो लड़ाई है दोस्तों, 10 आपको नहीं चाहिए, आपको एक चाहिए। बस जो बचे हुए टाइम है, इस टाइम में आप अपने रूम का दरवाज़ा बंद करिए और एक बार जॉब ले लीजिए। उसके बाद तो आप, चलिए दोस्तों पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कम टाइम में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों आपको साइन टेबल हमने इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप सभी एस्पिरेंट इस साइन टेबल को अच्छे से याद कर लें। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए, अगर आप सभी एस्पिरेंट को साइन टेबल याद रहेंगे तो आप सभी एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस साइन टेबल का कमाल है दोस्तों। एनी अदर एस्पिरेंट जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, उसे बता दीजिए कि अगर तुम्हें साइन टेबल याद है तो तुम साइन टेबल के अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ? आइए ध्यान दीजिएगा। एक्स के इक्वेशन है, एक्स में दोनों साइन क्या है दोस्तों? प्लस के हैं, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? बदल करके फैक्टर के साइन, दोनों साइन दोस्तों जब दोनों प्लस के होंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे बदल करके। अब ध्यान से देखिएगा, इस लास्ट वाले नंबर से इस नंबर में 98 से 21 लाना है, तो ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 98 आना चाहिए और इसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे 21 आना चाहिए। तो 14 सत्ते 98, 14 और 7 21 दोस्तों, 14 सत्ते 98, 14 और 7। वाई में क्या करो दोस्तों? तो दोनों साइन माइनस के हैं तो ये साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब 96 है तो 12 और 8 20 होता है, 12 8 96, 12 और 8। अब कंपेयर करने का टाइम है। ध्यान से कंपेयर ही लोग गलती करते हैं। एक्स को वाई के साथ जब कंपेयर करिएगा तो दोनों माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो वाई ही बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिएगा,
14 को 8 के साथ जब कंपेयर करिएगा तो माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ -7 है दोस्तों, तो 8 से 7 बड़ा हो रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही साइन उल्टा होगा दोस्तों, आंसर CND और आगे निकलना दूसरे क्वेश्चन के लिए। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा? अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? 7वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं आप कम टाइम में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। भाई मेरे 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करने पे समय दीजिए। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। बहुत आसान है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान है, बस साइन टेबल का कमाल करना है। फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आइए दोस्तों, आइए साइन बदलना सीखिए। एक्स में क्या पड़ा दोस्तों, एक्स के दोनों साइन क्या, माइनस के प्लस के, साइन बदल करके दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए 108 से 21 लाना था। 108 कितना दोस्तों, तो इसको आधा कर दीजिए, इसको आधा करिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से 5 54। अब 27 दिया 54 होता है क्या, नहीं दोस्तों, 19 दिया कितना, 18 दिया 14, 18 और 3 हो जाएगा, 18 और 3। अब ध्यान से देखते रहिएगा, 2 है, 18 है और 3 है क्या। अब ध्यान से देखिएगा, 18 3 तो 21, 18 दिया 54। अब देख क्या करना होगा दोस्तों, तो इसको और कन्वर्ट करिए, कितना से, तो 6 से 3 से 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। मतलब कि 12 और 9 दोस्तों, 12 में 100, 12 और 9 21 हो जाएगा। तो 12 और 9 वाई में क्या पड़ा दोस्तों, x प्लस का है, बदल करके साइन माइनस और प्लस हो जाएगा। 12 में 13 8 104, 13 और 4 13 और 8, 13 8 104, 13 और 8 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? 13 8 104, 13 में 107, 13 8 104, 13 और 8 21। अब कंपेयर करने का टाइम है। जब कंपेयर करिएगा ना दोस्तों, तो सिंपल लॉजिक है, 12 प्लस के हैं तो इन दोनों से बड़े ही होंगे, x ही बड़ा होगा। 9 प्लस का दोस्तों, फिर भी ये दोनों से यही बड़ा हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, x मोर देन y, या हम ये कह सकते हैं दोस्तों x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। क्या समझ में आया दोस्तों? 8वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। 9वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला इस 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत मजा आने वाला। बस हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आप रियलिटी में आप इस 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या बस आपको अभी तक समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना टाइम ले रहे हैं वो भी इस तरीके के इक्वेशन में। दोस्तों इसमें क्या है, कुछ नहीं। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन के लास्ट का साइन जो है माइनस है और दूसरे y में के भी लास्ट का साइन अगर दोस्तों माइनस है, तो इन दोनों के साइन जहां माइनस, आंसर CND, लेकिन लास्ट में होने चाहिए। क्या समझ में आया दोस्तों? 9वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा, डाउट क्लियर है? 10वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है 10वां क्वेश्चन। बस आप लोग घबराइए नहीं, हम आपको सभी क्वेश्चन आपके सामने ला करके रख देंगे और आप सभी एस्पिरेंट कर नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, हुआ क्या? इतना समय नहीं लेना दोस्तों इस लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो कुछ है ही नहीं। हमने आपको फैक्टर निकालना भी सिखा दिया दोस्तों, फैक्टर निकालना भी सिखा दिया। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी एस्पिरेंट को दोस्तों, अगर किसी एस्पिरेंट को पता है कि टेबल याद है तो निकाल सकते हैं, नहीं हो? आइए दोस्तों, क्या करा दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो x के दोनों साइन माइनस प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। अब कितना दोस्तों, 80 से 21 लाना, तो 16 पंचे 80, 16 और 5 21 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? y में क्या करा दोस्तों, 51 है, 51 है
दोनों साइन क्या है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। 17 और 3, 17 दिया 51, 17 और 3 20 हो जाएगा। 17 और 3 जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, लेकिन यहाँ दोनों प्लस के हैं, लेकिन दोनों बड़े हैं। 17 से तो दोनों ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस 3 से भी तो ये दोनों ही बड़े होंगे, तो मतलब x बड़ा है किससे, y से। क्या समझ में आया दोस्तों, x मोर देन y। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। 10वां क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।